So here is a diagram to show the relationship between price and the supply of commodity. Price और supply of commodity के बीच में relationship के लिए आपका diagram है. So price और commodity के supply के लिए जो diagram है इसमें देखिए कि price और commodity के बीच में relationship कैसा है, positive relationship है. ये हमारा हो गया है price of the commodity and first जो हमारा determinant था that is price of the commodity. Next जो हमारा determinant है that is प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ही कर्व पर, बहुत ध्यान से आपको ये देखना है कि जब प्राइस से हम यहाँ पर डिटरमाइन कर रहे हैं सप्लाई को, तो यहाँ पर जो मूवमेंट है वो एक ही कर्व पर डिफरेंट पॉइंट्स पे हो रही है. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स की. प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं. तो प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, एंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट या सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये दोनों गुड्स आएंगी. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स जो हैं अगर हम प्राइस देखें तो सब्स्टिट्यूट गुड की अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती है, सब्स्टिट्यूट गुड की अगर प्राइस, ये हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस की, सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस अगर इंक्रीज हो जाएगी तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम. तो हमारी जो सप्लाई है वो हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे. क्यों कर देंगे हमारी सप्लाई कम, क्योंकि फिर हमारी तो हमें तो कोई बेनिफिट हो नहीं रहा, बेनिफिट तो किसको हो रहा है, उसको हो रहा है. तो इस तरीके से ये क्या है, रिलेट करते हैं. क्यों, इसका डायग्राम से हम शो करते हैं कि यहाँ पर किसी भी गुड की जो प्राइस है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालती, यानी कि प्राइस जो है वो तो कैसी रहती है, स्टेबल रहती है. ये हमारा हो गया क्वांटिटी सप्लाइड. ये लिखना बहुत ज़रूरी है आपको हर डायग्राम में. ये देखिए ये प्राइस हमारी क्या है, स्टेबल है. ये है हमारा सप्लाई कर्व. अगर मान लीजिए सब्स्टिट्यूट गुड्स की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाती है, इफ़ द रिलेटेड प्रोडक्ट प्राइस इंक्रीजेज, तो सप्लाई जो है कमोडिटी की वो क्या होगी, कम होगी. अगर सप्लाई प्राइस इंक्रीज होती है तो हमारी जो सप्लाई है वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी. तो ये हमारी हो गई SA या S1 लिख देते हैं. अगर किसी भी कमोडिटी की अदर जो कमोडिटी है, जो रिलेटेड कमोडिटी है, चाहे वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, तो उसकी जो प्राइस है वो क्या होगी, अगर मान लीजिए उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है, प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो हमारी सप्लाई क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है तो हमारी सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी. लेकिन प्राइस किसकी डिक्रीज हो रही है, प्राइस डिक्रीज हो रही है अदर प्रोडक्ट्स की. प्राइस किसकी डिक्रीज हो रही है, अदर प्रोडक्ट्स की प्राइस डिक्रीज हो रही है. तो सप्लाई इंक्रीज, सप्लाई पर किसकी पर इफेक्ट पड़ रहा है, इस पर्सन की सप्लाई पर इफेक्ट पड़ रहा है. तो ये हो गया हमारा S2. तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन हो गया, नेगेटिव रिलेशन. यानी कि दोनों की जो हम अगर बात करते हैं सप्लाई फंक्शन की, तो उसमें अगर सेम प्रोडक्ट की प्राइस होती है तो सेम प्रोडक्ट की प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड, इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो पॉजिटिव होता है. लेकिन अगर हम प्राइस की बात करें, अदर गुड्स की प्राइस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जो रिलेशन होगा वो कैसा रिलेशन होगा, नेगेटिव रिलेशन होगा. ये हो गया हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स यानी कि PY. नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइस ऑफ फैक्टर्स. ठीक है, ये देख लेते हैं. प्राइस ऑफ फैक्टर्स अब हम बात करेंगे. थर्ड जो हमारा पॉइंट है दैट इज प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट्स. As we all know about the factors of
प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस के बारे में हम सब जानते हैं, जैसे कि लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सभी क्या हैं, लेबर, ये सब क्या हैं, फैक्टर्स हैं। अगर इसमें रिलेशनशिप बताया है कि सप्लाई जो है किसी भी प्रोडक्ट की वो फैक्टर ऑफ इनपुट पर भी डिपेंड करती है कि उसकी कॉस्ट, क्योंकि फैक्टर ऑफ इनपुट ही उसकी कॉस्ट डिसाइड करते हैं, इसीलिए सप्लाई जो है वो फैक्टर ऑफ इनपुट पर भी डिपेंड करती है। इसको हमने शो किया है PF मीन्स प्राइस ऑफ फैक्टर से। तो फैक्टर ऑफ इनपुट जो है वो इसको किस तरीके से डिटरमाइन करता है वो हम देखते हैं। प्राइस ऑफ फैक्टर के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, अगर किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस फैक्टर है, जैसे कि कोई भी लेबर यूनिट, यानी कि हम उसको बात कर रहे हैं इनपुट की, इनपुट की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो भी आपने लेबर लगाया है, कैपिटल लगाया है, रॉ मटेरियल लगाया है, अगर उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस यानी किसी भी फैक्टर की प्राइस अगर इंक्रीज हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए लेबर महंगी आ रही है आपकी, या रॉ मटेरियल कॉस्टली आ रहा है, या फिर आपका जो एंटरप्रेन्योर है वो पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली रेट में लगा रहा है, या फिर आपका जो कैपिटल या लैंड है उसको रेंट बहुत ज़्यादा देना हो रहा है, तो इनपुट प्राइस जो है, कहने का मतलब आपकी इनपुट जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गई है। तो इनपुट प्राइस अगर आपकी इंक्रीज होगी तो आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। भाई जो आपको मान लीजिए पहले जो आपकी कॉस्ट 100 रुपीज़ आ रही थी, अगर इनपुट प्राइस बढ़ गई तो हो सकता है वो अब 200 रुपीज़ या 150 रुपीज़ आए, यानी कि आपकी कॉस्ट जो है किसी भी यूनिट को उसकी बनाने की कॉस्ट आपकी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। अब जैसे ही आपकी कॉस्ट इंक्रीज हुई तो कॉस्ट इंक्रीज होते ही क्या होगा, आपका प्रॉफिट, क्योंकि उसकी सप्लाई तो क्या है, यानी कि रेट तो वही है, तो आपका प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। अब जब आपका प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, आप एक प्रोड्यूसर हो तो आपको सिर्फ मेन, क्योंकि किसी भी प्रोड्यूसर का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, कोई भी प्रोड्यूसर हो उसका जब मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट। किसी भी प्रोड्यूसर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट, क्योंकि अगर कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है तो अगर उसे प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा तो उसे कोई फायदा ही नहीं है प्रोडक्शन करने का। तो अब उसका प्रॉफिट ही कम हो रहा है तो वो क्या करेगा, सप्लाई कम कर देगा। भाई प्रॉफिट नहीं हो रहा तो सप्लाई ज़्यादा क्यों करेगा, सप्लाई कम हो गई तो जो प्रोडक्शन कर्व है वो एक ही कर्व पर मूवमेंट नहीं करेगा, उसकी क्या हो जाएगी, बैकवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी। वो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये सिचुएशन क्लियर हो गई होगी आपको अच्छे से कि अगर किसी भी इनपुट प्राइस, व्हेन द इनपुट प्राइस इंक्रीजेस देन द कॉस्ट इंक्रीजेस of the production, and when the cost of production increases the profit will decrease, and if the profit decrease then supply automatically decrease and the curve will shift backward। कर्व जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका डायग्राम देखिए कैसे बनता है। यहाँ पर भी जो प्राइस है वो कोई इफेक्ट नहीं डाल रही है, ये आपका OY एक्सिस पर आपने प्राइस लिया, यहाँ पर आपने क्वांटिटी सप्लाइड लिया है, X एक्सिस पर ये आपका सप्लाई कर्व है, और इस प्राइस पर आप सप्लाई कर रहे हैं, इस प्राइस पर आप सप्लाई कर रहे हैं SS। अब मान लीजिए ये कंडीशन है, इनपुट प्राइस कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो गई तो प्रॉफिट आपका लेस हो गया और सप्लाई आपकी कम हो गई, तो आपका जो सप्लाई कर्व है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। मीन्स पहले आप OP प्राइस पर इतना सप्लाई कर रहे थे OQ, लेकिन अब आप OP प्राइस पर पहले आप इतना सप्लाई कर रहे थे लेकिन अब आप इतनी सप्लाई पर इतना कर रहे हो। क्यों कर रहे हो इतना कम, बिकॉज आपका जो प्रॉफिट है वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है। क्यों, क्योंकि आपके जो फैक्टर के जो प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, दैट्स वाई। सेम अगर हम देखें प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट में, नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो ये हमारा हो गया सप्लाई फैक्टर इनपुट का। अब इसकी दूसरी कंडीशन, अदर जो कंडीशन है, सेकंड कंडीशन इज इफ द प्राइस ऑफ फैक्टर यानी कि इनपुट प्राइस
इफ द इनपुट प्राइस क्या हो जाती है अगर डिक्रीज हो जाती है, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रेट डाउन हो जाती है, यानी कि पहले जो मटेरियल आपको 2000 में मिल रहा था वो मटेरियल अब आपको 1000 में या 1500 में मिल रहा है, यानी कि आपकी जो मटेरियल कॉस्ट है, रॉ मटेरियल जो है वो कम हो गया। पहले लेबर जो थी वो महंगी आ रही थी, अब आपको कहीं से लेबर मिल गई जो कि आपको कैसी मिल रही है, बहुत ही चीप रेट्स में मिल रही है। तो व्हेन द इनपुट प्राइसेस इज डिक्रीजेज, जब इनपुट के प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं तो आपकी जो कॉस्ट है वो भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और अगर आपकी कॉस्ट डिक्रीज हो गई तो सेम आपका प्रॉफिट क्या हो गया, ऑब्वियसली इंक्रीज हो गया। अब प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है देन आप सप्लाई भी क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। भाई प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई तो ज़्यादा करेंगे ही करेंगे। प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो हम सप्लाई क्या करेंगे, ज़्यादा, और सप्लाई ज़्यादा होगी तो जो कर्व है वो किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड शिफ्टिंग, यानी कि राइटवर्ड शिफ्टिंग। बैकवर्ड यानी कि लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड यानी कि फॉरवर्ड। तो आपका कर्व जो है वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए फॉरवर्ड शिफ्टिंग का डायग्राम देखते हैं। ये हमारा हो गया सप्लाई कर्व में प्राइस, और यहाँ पर हो गया हमारा क्वांटिटी सप्लाइड। ये आपका सप्लाई कर्व है SS, और ये आपका प्राइस फैक्टर है, ये आपकी प्राइस है। इस प्राइस पर आप इतना सप्लाई कर रहे थे, OQ सप्लाई कर रहे थे। OP प्राइस पर आपका जो सप्लाई था वो था OQ क्वांटिटी सप्लाई। अब मान लीजिए प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने सप्लाई क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। तो ये देखिए आपने सप्लाई जैसे इंक्रीज की, आपका जो कर्व है वो कहाँ शिफ्ट हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट या फॉरवर्ड शिफ्ट, S1 S2 S2। यानी कि पहले आप OP प्राइस पर OQ कर रहे थे, अब आप OP प्राइस पर ही कितना कर रहे हैं, OQ1 यानी कि OQ2 भी ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपके प्रॉफिट्स ज़्यादा हो गए हैं। और एक प्रोड्यूसर सिर्फ क्या चाहता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये हो गया, प्रॉफिटाइजेशन के लिए तो कर ही रहे हैं सब कुछ प्रोड्यूसर। तो ये हो गया आपका प्राइस ऑफ फैक्टर। एंड द अदर नेक्स्ट जो हमारे डिटर्मिनेंट्स हैं, वी विल स्टडी अबाउट दोज डिटर्मिनेंट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। सो बी प्रैक्टिस, इसको कंप्लीट प्रैक्टिस करना है, इसको डायग्राम बना बना के आपको प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये आएगा। इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायग्राम बना बना के देखिए मैंने कोई थ्योरी नहीं लिखवाई। अगर आप ये कर लेंगे तो थ्योरी अपने आप ही आ जाएगी। सो ये है आपका आज का टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।